हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है लेकर आ चुके हैं, जो है प्रश्नावली 7 है। इस चैप्टर का नाम जो है वह निर्देशांक ज्यामिति है। क्या नाम है इसका? तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए इस प्रश्न में इसमें जो है सबसे पहले देखिए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति जो है यह ज्यामिति की वह शाखा है, ज्यामिति की वह शाखा है जिसको 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में रेने डकार्ते नामक वैज्ञानिक ने, नामक कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने विकसित किए। निर्देशांक ज्यामिति को कौन विकसित किए थे? तो रेने डकार्ते नामक एक वैज्ञानिक थे। वह जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में विकसित किए। इन्होंने क्या किए? तो इन्होंने किसी बिंदु को दो तल में विभाजित किए। वह किस प्रकार विभाजित किए? इस प्रकार जो है विभाजित किए, और यह दो जो है रेखा जहाँ पर विभाजित हुआ उसे उस दो रेखा के विभाजन बिंदु को क्या नाम दिया गया? तो विभाजन बिंदु को मूल बिंदु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो मूल बिंदु नाम दिया गया। इसी को हम मूल बिंदु, क्योंकि यही जो है दो रेखा आपस में विभाजित हुआ, इसी के माध्यम से जो है हम निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो मूल बिंदु को हम ओरिजिन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए इसको हम ओ से सूचित करते हैं, जिसे हम ओ से सूचित करते हैं। इसमें देखिए दो तल विभाजित हुआ, तो एक यह तल जो हुआ और एक यह है, ठीक, जिसमें क्षैतिज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल तल को एक अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल तल को वाई अक्ष नाम दिया ठीक है। इसमें देखिए इसको जो है, इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज किससे बोलते हैं? जो धरती के समानांतर रेखा होता है, इसी को हम एक्स अक्ष से सूचित किया, और इसको जो है वर्टिकल जो लंबवत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो यह भी पूछ देता है कि जो इसमें निर्देशांक भी दिया गया, ठीक ना? इसमें इस दोनों तल को समान अनुपात में प्राकृत संख्या से विभाजित किया गया। प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया गया। वह किस प्रकार विभाजित किया गया? इस प्रकार, ऐसे समान अनुपात में इसको विभाजित किया गया। इसको जितना ऊपर है उतना नीचे भी। यह प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6, और इधर जो होगा -1
प्राकृतिक संख्या से अनुपात में एक संख्या से मतलब एक निश्चित संख्या से विभाजित किया गया। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे, और नीचे -1 -2 -3 ऐसे करके इस प्रकार विभाजित किया गया, जिसमें देखिए x अक्ष के निर्देशांक को, इसका यह सब निर्देशांक है, इसको क्या बोलते हैं, यह सब निर्देशांक है। जो नाम है यानी कि अंक है 1 2 3 या विभाजित करके दिया गया है उसको निर्देशांक बोलते हैं। जिसमें x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यह जो है स्टूडेंट्स पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो x अक्ष के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। वही यदि पूछ दे y अक्ष, यह जो y अक्ष है उसका, तो y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो y अक्ष के निर्देशांक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यह जो बेसिक है जिसके बारे में इतना जानकारी रहना ज़रूरी है। अब देखिए यह जो दो तल है, यह दो तल जो है आपस में यानी कि x अक्ष, यह जो है x अक्ष है और यह y अक्ष है, यह जो आपस में जब यह क्रॉस किया विभाजित हुआ तो यह इसको 4 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में, 4 भाग में, जिसको हम लोग चतुर्थांश का नाम दिए। जिसको क्या नाम दिया गया, चतुर्थांश। तो इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। इसको चलिए इधर फिर से बना लेते हैं फिगर। तो यह जो है देखिए ऐसे है, यह x अक्ष है, इसको x और x मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं, इसको y, इसको y डैश। यह 0 ओरिजिन, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे समान अनुपात में रहता है ऐसे। तो इसको 1 2 3 4, इसको -1 -2 -3 -4 माइनस, यहाँ +1 होगा, +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4। तो यह जो x और y अक्ष आपस में विभाजित हुआ, यह 4 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में, 4, जिसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से, जब x अक्ष और y अक्ष आपस में विभाजित हुआ तो यह 4 भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया, जिसे चतुर्थांश के नाम दिया गया। चतुर्थांश का नाम दिया गया। यह चतुर्थांश का नाम दिया गया 4 को। इसको बोले पहला चतुर्थांश, जैसे पहले को प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा को द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको तीसरा नाम दिया गया, इसको तृतीय चतुर्थांश। ऐसे सीरियल नंबर से एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ 4। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी इधर से इधर चलता है, ऐसे घड़ी चलती है तो उसके विपरीत दिशा, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जब घड़ी के दिशा में चलते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब बढ़ते चल जाते हैं 1 2 3 4, तो तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश यह भी पूछ देता कि चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्थांश जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार जो है इसका नाम दिया गया। तो सबका जो है एक चिन्ह होता है, क्योंकि यह प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें x अक्ष का कोई निर्देशांक होगा, यानी धनात्मक है कि ऋणात्मक, y अक्ष का भी कुछ होगा। तो प्रथम चतुर्थांश चूँकि इसमें है, जिसमें देखते हैं कि x अक्ष प्लस में है और y भी जो है क्या है, प्लस में है। x देखिए प्लस में है, y भी क्या है, प्लस में है, तो दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं
तो पहले एक्स किसी का निर्देशांक जो है निकालने के लिए किसी का निर्देशांक यदि निकालते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक्स में देखते हैं, फिर उसके बाद वाई में देखते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो द्वितीय में सबसे पहले एक्स में देखें तो एक्स में क्या है माइनस, और वाई में क्या है यह प्लस है, तो प्लस हो गया। उसी प्रकार तृतीय में देखेंगे तो तृतीय जो है इसमें भी सबसे पहले एक्स में देखेंगे तो एक्स में माइनस और वाई में भी माइनस। चतुर्थ में देखेंगे तो चतुर्थ में जो एक्स में प्लस और वाई में माइनस। इस प्रकार जो है यह मेरा चारों चतुर्थांश का निर्देशांक ज्ञात हो गया। तो इससे भी प्रश्न जो है पूछ देता है कि -3 और 5, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको ऐसे पूछ देता है एग्जाम्पल कि -3 और 5 जो है किस चतुर्थांश में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि -3 और 5 जो है वह किस चतुर्थांश में है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स में माइनस और वाई में प्लस किस में होता है, तो एक्स में माइनस और वाई में प्लस यह किस में होता है, तो यही दूसरा चतुर्थांश में। देखिए दूसरा चतुर्थांश में पहिलका में माइनस और दूसरका में प्लस, यानी एक्स में माइनस और दूसरका में वाई में प्लस। तो यह जो इसका आंसर होगा आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रकार आप लोग जो है इस ऐसे प्रश्नों को जो आसानी से हम आशा करते हैं कि ज्ञात कर सकते हैं। यह भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या होता है, यह पूछ देगा। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, हम हमेशा बताएं यहाँ पे किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स में देखते हैं। तो चूंकि मूल बिंदु इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको मूल बिंदु। जो बीच में होता है जहाँ पे एक्स और वाई अक्ष काटता है उसी को क्या बोलते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करता है, उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले एक्स में देखें तो एक्स में भी क्या है, यह 0 पर है, क्या है 0 पर, और वाई में भी देख रहे हैं कहाँ पे है 0 पर। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछ दे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0 और 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हम आशा करते हैं ज्ञात कर लेंगे। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यदि आप नए व्यूअर हैं तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए इस निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो है इतने तथ्यों को हम जान लिए कि क्या है क्या नहीं है। इससे जो है निर्देशांक ज्यामिति का जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी का प्रयोग करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन या नौगमन, भूकंप शास्त्र संबंधी और कला संबंधित सारे जो है चीज़ों में जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति का जो है प्रयोग करके हम किसी वस्तु की चाहे किसी शहर की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी शहर के या किसी वस्तु की दूरी। जैसे सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो किसी की दूरी ज्ञात करने के लिए उसका जो है पहले बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए एक और बिंदु ज्ञात रहना जरूरी है। इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हमको ए का दूरी ज्ञात करने के लिए हमको बी ज्ञात रहना जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी भी हमेशा किसी एक बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए दूसरा बिंदु ज्ञात रहना चाहिए। इस प्रकार हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं। तो आज चलते हैं प्रश्नावली 7.1, इसके बारे में इतना बहुत काफ़ी हो गया। तो प्रश्नावली 7.1 का देखिए, चैप्टर का नाम तो आप जान ही रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बोल रहे बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो हमेशा हम बताए हैं दूरी ज्ञात करने के लिए 2 निर्देशांक जरूरी है, 2 निर्देशांक बहुत जरूरी है। तो 2 निर्देशांक यहाँ मालूम है। तो सबसे पहले देखिए दूरी का भी एक सूत्र होता है। क्या होता है, दूरी ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का
हमको दूरी सूत्र ज्ञात रहना चाहिए। तो सूत्र से दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है किसी का, यानी दूरी सूत्र यानी कि ए और बी के, जिसे मान के चलिए ए है, ए बिंदु है, इसको x1 y1 दिए नाम, इसको बी को दिए x2 y2 दिए। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात रहना चाहिए? इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके जगह यह भी लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए हमेशा स्क्वायर होता है तो माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, हमेशा वह प्लस ही होता है स्क्वायर होने पर। -3 का भी स्क्वायर करिएगा तो +9 आएगा, और +3 का भी करिएगा तो देखिए -3 का भी करेगा तो +9 ही होगा, और +3 का भी करेगा तो +9 होगा। इसलिए इसको आगे पीछे लिखने में कोई हमको परेशानी नहीं है। तो यही दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र क्या होता है? तो ए बी बराबर, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम पहला प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो दिया है यह 2 3 दिया है, तो इसको हम ए को मान लिया, 2 3 को ए मान लिया, और 4 1 को जो है उसको हम बी मान लिया। तो अब हम दूरी सूत्र प्रयोग कर लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो देखिए आसानी से बस इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, क्योंकि पहला हमेशा x होता है दूसरा का y होता है। चूँकि यह दो गो है निर्देशांक, इसलिए पहला को x1 y1 दूसरा को x2 y2 मान लिया। अब देखिए यह आसानी से हमारा ज्ञात हो जाएगा। x1 की जगह 2 है और x2 की जगह 4 है, स्क्वायर हो गया, प्लस में y1 की जगह 3 है और y2 की जगह 1 है, इतना का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 में से 4 घटा 2 तो -2 का स्क्वायर हुआ, 3 में से घटा 2 तो 2 का स्क्वायर हुआ, तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 क्या हुआ? 8 हुआ। 8 का वर्गमूल क्या होता है? 2√2। यही मेरा आंसर हुआ। उसी प्रकार जो है हम इस दूसरा नंबर प्रश्न को भी ज्ञात कर लेंगे। दूसरा भी कह रहा है कि -5 7 -1 3 दिया है, इसको हमको दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। तो आप लोग आसानी से शॉर्ट विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, अब वही कर लेंगे, x1 इसको मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, इसको y2 मान लिए। तो -5 -1 था, अब माइनस पहले से ही था, तो माइनस +1 हो गया। आप लोग समझ रहे हैं, देखिए हम माइनस सूत्र में है, अब -1 पहले से है, तो माइनस प्लस हो गया। उसी प्रकार y1 की जगह 7 है, y2 की जगह 3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो -5 में से 1 घटा, देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमेशा अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता ही है, तो एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा ही। तो 5 में से घटा -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 क्या हो गया? 32 हो गया। 32 व इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 32 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा? 4√2 होगा। इस प्रकार जो हम ऐसे प्रश्नों को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसका हम तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि ए बी और -a माइनस बी की दूरी को ज्ञात करना है। तो ए और बी देख करके आप लोग डरिएगा नहीं, जब भी दूरी ज्ञात करना हो तो हम दूरी सूत्र ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको भी हम, इसको ए मान लिए, ए की जगह ए बी है, इसको बी मान लिए, बी की जगह क्या है? -a माइनस बी है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब वही दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
तो बस इसी पर हम मान रख देंगे। x1 की जगह कितना है तो a है, x2 की जगह है तो माइनस a है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a हो गया, प्लस y1 की जगह b है, अब माइनस तो यहाँ माइनस, और y2 की जगह माइनस b है, तो यह माइनस पहले से और यहाँ माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस b का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a प्लस a क्या होता है, तो एक ए यहाँ पे एक देखे छुपा रहा था, तो एक एक दो ए हो गया, तो दो ए का स्क्वायर हो जाएगा, एक बी दो बी, तो दो बी का स्क्वायर हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो दो ए का स्क्वायर चार ए स्क्वायर, दो बी का स्क्वायर चार बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो हमको जुटेगा नहीं, यहाँ चार ए स्क्वायर है, यहाँ चार बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, दोनों अलग जाति का है, तो जुटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, दोनों में से चार हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बचा। अब देखिए हम क्या करेंगे, चार का वर्गमूल भी निकाल लेंगे। चार का वर्गमूल क्या होता है, दो, तो दो बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर मेरा प्राप्त हो गया, यानी कि 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका जो है नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर आगे जितना भी है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप 10th के अच्छे तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें जो है मैथ का संपूर्ण वीडियो दिया गया है, हल दिया गया है, उसको जा कर के बारी बारी से देखें और उसका एक नोट्स बना लीजिए, ताकि परीक्षा के समय आप लोग को हेल्पफुल रहे। ठीक है, धन्यवाद।